आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने कोविड मरीजों को राहत देने के लिए 17 महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की आयात की अनुमति दी। कोविड टीकाकरण अभियान तीसरे चरण के लिए कोविड पोर्टल पर 2 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया। भारत बायोटेक ने राज्यों के लिए वैक्सीनों की कीमत 600 रुपये से घटाकर 400 रुपये की। उत्तराखंड सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण 4 धाम यात्रा रद्द की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने देश में कोविड महामारी की स्थिति में उत्पन्न महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग के बीच इसके आयात की प्रक्रिया पूरी कर ली है। केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों को राहत देने के लिए आयातों को आवश्यकों 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दे दी है। आयात और सीमा शुल्क संबंधी मंजूरी के लिए छूट दी गई है कि नए प्रावधानों के अंतर्गत सीमा शुल्क के तत्वसहित मंजूरी के बाद आयातकों को अनिवार्य रूप से घोषणा पत्र देना होगा। ऐसा करने पर प्रतिक्रियात्मक कारणों से आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की ढुलाई में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किया तो 3 महीने तक लागू रहेगा। नेचुरल ऑक्सीजन कंटेनमेंट सीपीई और बीआईपीपी वैक्यूअल फ्रेम स्प्रेइंग प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट क्रायोजेनिक ऑक्सीजन एयर एक्सपेंशन यूनिट के आयात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, ऑक्सीजन फिलिंग प्रणाली और क्रायोजेनिक सिलेंडरों तथा वेंटिलेटरों सहित ऑक्सीजन सिलेंडर के आयात की भी अनुमति दी गई है। विभाग ने निर्देश दिया है कि आयातक आज तक अधिकारियों को आयात करने वाले ऐसे सभी उपकरणों के बारे में सूचित करेंगे। विभाग ने कहा है कि चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग में उत्पन्न स्थिति को देखते हुए आपात स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा उद्योग में इन उपकरणों की तत्काल आपूर्ति करने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सेना की तैयारियां और पहलों की आज समीक्षा। प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने कोविड प्रबंधन के मरीजों मदद करने के लिए सेना की विभिन्न पहलों और उपायों पर विचार विमर्श किया। सेना प्रमुख नरवणे ने प्रधानमंत्री को बताया कि सेना ने अपने चिकित्सा कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि सेना देश के विभिन्न भागों में अस्थायी अस्पताल बना रही है। सेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी है कि सेना अपने अस्पतालों को नागरिकों के लिए भी खोल रही है। उन्होंने कहा कि सेना उन स्थानों पर आयातित ऑक्सीजन टैंकरों और वाहनों के लिए जनशक्ति के साथ मदद कर रही है जहां उनके प्रबंधक के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की स्थिति के बारे में कल सवेरे 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने कहा है कि कल में कोविड पोर्टल पर टीकाकरण के लिए 2 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आज 75 लाख से अधिक लोगों ने पंजीयन किया। मंत्रालय ने अपील की है कि यदि वे टीका लगवाने के पात्र हैं तो उन्हें इस पंजीयन पर करना होगा। इस पोर्टल पर प्रति सेकंड 50,000 पंजीकरण के लिए किया जा सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए टीकाकरण शनिवार से शुरू होगा।